तो नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे कोविड-19 टेस्टिंग मेथड के बारे में। हम लोग बारी बारी से दोनों मेथड को देख लेंगे। सबसे पहला मेथड है एंटीबॉडी टेस्ट, जिसमें आप देख सकते हैं पिक में कि एक ब्लड सैंपल लिया जा रहा है इस टेस्ट में, और RT-PCR टेस्ट जिसमें हम स्वैब लेते हैं थ्रोट से या नेज़ल से। ठीक, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब बारी बारी से दोनों को देख लें। एंटीबॉडी टेस्ट ये क्या है कि एक सेरोलॉजिकल टेस्ट है जो कि वायरस को पता लगाने में मदद करता है कि वायरस है कि नहीं हमारे बॉडी में। ये ब्लड सैंपल जो मैंने आपको दिखाया, ब्लड सैंपल लिया जाता है इस टेस्ट में, और इस ब्लड सैंपल लेने का पर्पस ये है कि ये एंटीबॉडीज़ को हम पता लगाते हैं एंटीबॉडीज़ का। एंटीबॉडीज़ होता क्या है? ये एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून सिस्टम में इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी मदद करती है। और इस टेस्ट में हमें ये भी पता लगता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना एंटीबॉडी बना रहा है। इसको हम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि वायरस को हम खोज नहीं सकते हैं, पर ये ज़रूर पता लगा सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम से इसका सामना हुआ है कि नहीं। ठीक है। और इन्फेक्शन होने के 9 से 28 दिन के बाद एंटीबॉडीज़ दिख सकता है। और अगर ये व्यक्ति अगर आइसोलेटेड नहीं है तो सोचिए कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा इस पीरियड के दौरान। तो ये हमारा उतना रिलायबल टेस्ट नहीं है। इसके वजह से हमने दूसरा टेस्ट डेवलप किया जिसका नाम है RT-PCR टेस्ट। इस टेस्ट को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। ये फुल फॉर्म है RT-PCR का। और ये चूँकि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट अनरिलायबल रिजल्ट्स दे रहा था, इसकी वजह से ये टेस्ट हमें देखने को मिलता है। इस टेस्ट में जैसा कि मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था कि ये नेज़ल और थ्रोट से स्वैब लेता है किसी पेशेंट के, और एक्सट्रैक्ट करता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA, जो कि जेनेटिक मटेरियल है वायरस का। अगर इस जो स्वैब लिया है और इस जेनेटिक सीक्वेंस वो अगर मैच करता है SARS-CoV-2 वायरस से, तो हम बोलते हैं कि पेशेंट जो है वो पॉजिटिव है। और अगर ये सैंपल वायरस कैरी नहीं करता है तो टेस्ट को हम बोलेंगे कि नेगेटिव है। तो ये मोटा मोटी दोनों के बीच में डिफरेंस है। आगे देख लेते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो चूँकि ब्लड सैंपल लेना है तो फास्ट है, इनएक्सपेंसिव है। दूसरा, आप घर घर जाके इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। और रिज़ल्ट भी इसका जो है बहुत जल्दी हमें रिज़ल्ट मिलता है। और मान लीजिए कोई चेंज हो, मॉलिक्यूल अगर डिटेक्ट हुआ तो उसमें कलर चेंज हो जाता है, इससे पता हम लगा सकते हैं। ये रैपिड टेस्ट है। RT-PCR टेस्ट में क्या है, एक एक्सपेंसिव टेस्ट है। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि इसमें हमने बताया था कि RNA को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए मशीन चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, ट्रेन टेक्नीशियंस चाहिए, और इसका टेस्ट रिज़ल्ट्स आने में आपको 4 घंटे तक समय लग सकता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।